श्री कृष्ण और कालिया नाग की कथा। इसकी भूमिका क्या है? भगवान श्री कृष्ण का जीवन अनेक दिव्य लीलाओं से भरा है। उनकी लीलाएं हमें न केवल आध्यात्मिक संदेश देती है बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में धैर्य, शक्ति और ज्ञान से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। आज हम श्री कृष्ण और कालिया नाग की कहानी सुनने जा रहे हैं, जो उनके अद्भुत साहस और लोक कल्याण की भावना को दर्शाती है। कथा की शुरुआत कथा द्वापर युग की है। मथुरा के निकट एक सुंदर स्थान था जिसे हम वृंदावन के नाम से जानते हैं। यहाँ यमुना नदी बहती थी, जिसकी पवित्रता और शीतल जल पूरे क्षेत्र को सुखदायक बना कर रखती थी। परंतु एक समय यमुना के जल में कालिया नाग का वास हो गया था। कालिया नाग एक अत्यंत विषैला नाग था और उसके कारण यमुना का जल जहरीला हो गया था। उसके विष से यमुना के आसपास का वातावरण भी दूषित हो गया था और लोग यमुना के जल का उपयोग नहीं कर पाते थे। वृंदावन के निवासी इस समस्या से अत्यंत चिंतित थे, परंतु किसी के पास इस भयंकर नाग से लड़ने की शक्ति नहीं थी। सबकी नजरें बाल कृष्ण पर थी, जो अपने अलौकिक खेलों से सबका मन मोह लेते थे। भगवान श्री कृष्ण का बालपन था, लेकिन उनके भीतर असीम शक्ति और दिव्यता थी। कृष्ण का निर्णय क्या था? एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि यमुना का जल विष से पूरी तरह काला हो चुका है और वृंदावन के लोग भयभीत हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वह इस संकट को ही समाप्त करेंगे। उन्होंने अपने मित्र के साथ यमुना के किनारे खेलने का निश्चय किया। उनके मित्र को इस निर्णय पर आश्चर्य हुआ और वे उन्हें मना करने लगे, परंतु श्री कृष्ण ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। श्री कृष्ण ने अचानक ही खेलते खेलते यमुना में छलांग लगा दी। उनके मित्र ने उन्हें रोका, किंतु कृष्ण ने कालिया से युद्ध करने का निश्चय कर ही लिया था। जैसे ही जल में वे उतरे, कालिया नाग ने उन्हें देख लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। कालिया नाग ने कृष्ण को अपनी कई मणियों से घेर लिया और उन्हें डसने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण और उनकी चालों को कोई समझ सके तो जाने। श्री कृष्ण और कालिया नाग का युद्ध। कालिया नाग ने अपने विशाल शरीर और विष की शक्ति से श्री कृष्ण को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण तो भगवान थे ना। उन्होंने बड़े कौशल से कालिया के हर वार को विफल कर दिया। अंततः श्री कृष्ण ने कालिया नाग की पूंछ पकड़ ली और उन्हें खींचकर यमुना के जल से बाहर निकाल लाए। फिर उन्होंने कालिया नाग के फन पर चढ़कर नृत्य करना शुरू किया। कालिया के हर फन पे श्री कृष्ण ने अपने पगों से प्रहार किया, जिससे कालिया नाग की शक्ति समाप्त होने लगी। श्री कृष्ण की यह दिव्य नृत्य इतना अद्भुत था कि यमुना का जल धीरे धीरे साफ होने लगा और वातावरण में शुद्धता फैलने लगी। कालिया नाग श्री कृष्ण की शक्ति के सामने असहाय हो गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा और उनसे अपने अपराधों के लिए भगवान से माफी मांगी और कहा कि अब वह कभी भी यमुना में किसी भी वृंदावन वासियों को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर उसे वहां से जाने का आदेश दिया। कालिया नाग की मुक्ति की कथा। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को समझाया कि उसे यमुना नदी छोड़ अपने घर समुद्र में लौट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वह यहाँ रुका तो उसकी मृत्यु निश्चित है। कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और अपने परिवार के साथ यमुना को छोड़कर चला गया। यमुना फिर से शुद्ध और पवित्र हो गई और वृंदावन के लोग फिर से सुखी जीवन जीने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत लीलाओं से वृंदावन वासियों को कालिया नाग के आतंक से मुक्त किया और यह सिखाया कि सत्य और धर्म के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति हर प्रकार की बुराई और विपत्ति को समाप्त कर सकता है। इस कथा का सार क्या है? इस कथा हमें यह सिखाती है, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हमारे भीतर सत्य, धैर्य और साहस है तो हम हर कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित कर यह दिखाया कि अन्याय, अहंकार और बुराई का अंत निश्चित है। इसके साथ ही हमें यह भी सिखाया गया कि हमें हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। उपसंहार। भगवान श्री कृष्ण की यह कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेशों को समझाने के लिए है। कालिया नाग से हमें युद्ध में यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर आप अपने संकल्प पे अड़े रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, तो भगवान की कृपा हम पर विपत्ति को पराजित कर सकते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हमें करुणा और धर्म के मार्ग पे चलने की प्रेरणा देती है। इस कथा को सुनने और समझने के बाद हम सभी को यह स्मरण रखना चाहिए कि जीवन में हर समय सतर्क रहना आवश्यक है। जो लोग भगवान की शरण में जाते हैं वे कभी हार नहीं मानते और सच्चे धर्म के मार्ग पे चलकर सफलता प्राप्त करते हैं।
श्री कृष्ण की लीलाओं से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में सदैव सही मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए अपने कर्तव्यों का पालन सदैव करते रहने चाहिए।